एक रस जो निष्पत्ति है, ये सारी चर्चा के बाद हम रस के ये विविध उदाहरण बताते हुए आपको विविध प्रकार के रस का ये आस्वादन भी कराते जाएंगे। तो सबसे पहले ये आप ये श्रृंगार रस को आप देखिए। ये श्रृंगार रस है, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है जो रति है। जैसा कि हम जानते हैं श्रृंगार, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शकुंतला का एक ताज़ा चित्र बताया गया। जब दुष्यंत जब शकुंतला को प्राप्त करके, जैसे हम देखते हैं कि हिरण शावक के पीछे पड़ा हुआ दुष्यंत जब कण्व के आश्रम तक पहुंच जाता है और उस कण्व के आश्रम में जब एक प्रकार से शावक को अपहत करता है, उसी प्रकार इस शकुंतला को भी अपहत करता है। ये श्रृंगार के मूलतः दो भेद आचार्यों ने किए। उस दो भेद के बाद हम ये सारी चीज़ें हम ये समझ सकते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक और नायिका का ये मिलन है, और मिलन में जो चेष्टाएं जो हैं, ये कार्य व्यापार जो हैं, ये कार्य व्यापार और चेष्टाओं के माध्यम से संयोग श्रृंगार की परिणति होती है। लेकिन वियोग श्रृंगार में उस चेष्टाओं का जो योग है, ये योग वियोगी हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये संयोग के बाद जब दुष्यंत है ये शकुंतला को छोड़कर ये जब जाता है, तो शकुंतला ये संयोग की जो पले हैं, ये पले ये स्मृतिगत करती हुई ये विह्वल होती है, अपहत होती हैं। और ये अपहत देखिए आप, एकांत हैं, ये आलिंगन और उद्दीपन भी साथ में है। ये अपहत होती हुई ये अपनी सखियों से ये वियोग हैं, ये वियोग की तड़प को ये महसूस कराती हैं। ये सखियां हैं शकुंतला की वियोग की तड़प को ये अनुभूत करती हुई ये शांत करने का प्रयत्न करती हैं। ये अलग अलग उपकरणों के माध्यम से ये शांत करती है। बहुत बढ़िया ये उदाहरण हमारे सामने है कि ये केल की पत्तियों से पूरा शरीर ढाका जाता है, लेकिन काम पीड़ित शकुंतला है, ये शकुंतला का ये शरीर है तपता है, ये ठीक नहीं हो सकती। ये आगे हल्दी का लेप भी ये नायिकाएँ करती हैं, ये सहनायिकाएँ करती हैं, लेकिन तब भी ये शकुंतला है, ये शकुंतला अपहत हुई शकुंतला है। ये अपहत शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि हम कहते हैं ना कि ये घायल है, ये वियोग है, और ये वियोग की तड़पन को, जैसे कि संयोग उसकी स्मृति में है और उस संयोग को ये संयोग की घड़ियाँ हैं, ये वियोग में ये याद करके स्मृतिगत करके ये पूरा शरीर है, ये शरीर से ये अप होती हैं, इसलिए मैंने अपहत शब्द का प्रयोग किया है। एक जगह पर आप ये देखते हैं जयशंकर प्रसाद का ये आंसू का भी है। ये आंसू में ये श्रृंगार रस की बात एक तरफ रखते हुए मैं आंसू की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्मृति की बात है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, जो आंसू बनकर ये उभर कर हमारे सामने आती हैं, तो जो घनीभूत पीड़ाएं जो थी, ये पीड़ाएं कभी कभी ये संयोग की पलें हमारी स्मृतियों में हैं, ये स्मृतियाँ ये आज वियोग की पलें बन जाती हैं। ये दृश्य वही का वही हैं, ये बगीचा हैं, आसपास ये हिरण, आप ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि वहाँ दुष्यंत और शकुंतला मिले हुए थे, लेकिन आज यहाँ पर दुष्यंत नहीं है, शकुंतला अकेली हैं और उस वियोग की पलें ये भोग रही हैं। तो उसी प्रकार संयोग रस के मूलतः दो भेद हैं। एक श्रृंगार रस के मूलतः दो भेद हैं, एक संयोग और एक वियोग। एक हम आप देख रहे हैं पद्मावत में एक नागमती वियोग वर्णन, अब पूरा एक खंड है पद्मावत का, ये नागमती वियोग खंड। जैसा कि हम जानते हैं कि नागमती जब अकेली होती हैं, राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, नागमती ये बार बार उसकी प्रतीक्षा में ये दिन काट रही है। ये प्रतीक्षा उनके लिए बिहबल का एक कारण बनती है।
ये हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उदाहरण बताकर ये जायसी ने ये स्पष्ट करना चाहा कि वियोग की पलें कितनी ये हृदय द्रावक होती है। ये नागमती का वियोग, उसकी एक एक पल जो है ये नागमती के पूरे जीवन को ये व्यथित करती है। ये पक्षिणी के माध्यम से नागमती का जो पूरा वियोग वर्णन है ये राजा रत्नसेन ये जब सुनता है तो राजा रत्नसेन अपनी पत्नी को याद करते हुए ये सिहल द्वीप से लौटने के लिए ये इच्छित होता है। आगे हम वहाँ पर भी देखते हैं कि ये गोपियाँ जब कृष्ण वियोग में जब तड़पती हैं तो ये वियोग श्रृंगार का हिंदी साहित्य में हर एक जगह पर कहाँ न कहाँ इसे वर्णन होता रहा है। जैसा कि और भी हम कह सकते हैं ये पूरी एक लंबी परंपरा चली है वियोग वर्णन की। जैसा कि हम ये अब्दुल रहमान का ये संदेश रासक देख सकते हैं। ये संदेश रासक ये 12 मासा का जो वर्णन है ये वर्णन भी कहाँ न कहाँ ये वियोग वर्णन ही होता है। सिर्फ नायक और नायिका के बीच जो 12 मास का जो वर्णन है, ये नायक कमाने के लिए जब विदेश जाता है, ये खंभात गया हुआ है, विजयनगर से ये खंभात जाना, लेकिन ये उस समय जाना है तो उस समय में ये अंतर भी आप देख सकते हैं कि तब तकनीकी क्षेत्र का बहुत कम विकास होने की वजह से बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी ये विदेश कहा गया है। जब ये अपना पति जब विदेश गया हुआ है तब अपने पति के वियोग में ये नायिका ये इतनी शरीर से कमज़ोर हो जाती हैं कि एक जगह पर ये कहती हैं कि जो ये गए तब ये बीटी कनिष्ठ कमाई पहना कर गए थे, ये बाहू तक आ गई हैं। तो ये शारीरिक चेष्टाओं में भी परिवर्तन होता है, शारीरिक सौष्ठव में भी परिवर्तन होता है। तो ये संयोग और वियोग श्रृंगार का जो वर्णन हुआ है हमारे साहित्य में, ये सारा का सारा वर्णन ये काबिले तारीफ हम कह सकते हैं। और आप एक आगे रस की चर्चा हम करना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि श्रृंगार के बाद जो ये हास्य रस है और हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। ये हास्य रस की जब हम बात करते हैं तो एक प्रकार से जो हमारे काव्य में कुबड़ापन है, यानी कि काव्य में जो वक्रोक्तिपन है, ये काव्य में टेढ़ापन है, उस टेढ़ेपन को, उस वक्रोक्तिपन को या टेढ़ी उक्ति को हम ये हास्य रस के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हास्य कवियों का जब सम्मेलन होता है तब हम अक्सरत देखते हैं कि कवि अपनी कविताओं में एक व्यंग्यपूर्ण जो शब्द का प्रयोग करके, चाहे ये सामाजिक व्यंग हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो या किसी कार्यकलाप पर व्यंग हो, ये सारे व्यंग जब काव्य के माध्यम से साहित्य में निरूपित होते हैं और उस साहित्य को हम पढ़ते हैं, उस काव्य को हम पढ़ते हैं, तब हमारे भीतर हास्य रस की अनुभूति होती है। तो उस प्रकार हास्य रस के बाद हम एक करुण रस हम देख सकते हैं। एक करुण रस का स्थायी भाव है शोक, ये दुख, ये पीड़ा। और ये पीड़ा हम जैसे एक जानते, हमने जैसे पहले भी आपको कहा कि जिस प्रकार भिक्षुक का हम एक उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं, या एक श्मशान है, इस श्मशान में आप भोपाल गैस दुर्घटना का ये चित्र देख रहे हैं। ये चित्र आप देखते हैं, ये इतना करुण था, इतना शोकग्रस्त था, इतना दुखदायी था कि कोई भी व्यक्ति उस दृश्य को देखकर विह्वल नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आप सिर्फ चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसका बिल्कुल नितांत ये जीवंत जो दृश्य देखा है, उस दृश्य को देखकर हमारे भीतर जो पड़े हुए जो भाव हैं, ये शोक हैं, दुख हैं, जब ये जागृत होता है तो ये रस की, करुण रस की अनुभूति होती है। तो ऐसे बहुत सारे ये अणुबम की जब हम बात करते हैं
तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया अणु बम था। तो ये आप देखें कि इतना करुण जो दृश्य वहाँ पर खड़ा हुआ कि लोग बैठे ही बैठे ये अपना पूरा शरीर ये ऐसे पिघल गया कि सिर्फ हड्डियां हैं ज़मीन पर ये चिपकी रहीं। और ये कहा गया कि आज भी वहाँ पर ये पूरी की पूरी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, ये बंजर भूमि है। वहाँ आज जब ये पौधा पैदा तो होता है, लेकिन उस पौधे को कोई भी स्पर्श करता है या तो कोई प्राणी आदि थोड़ा खा लेता है तो ये प्राणी मर जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के आप ये दृश्यों के माध्यम से, ये साहित्य में ऐसे दृश्यों के निरूपण के बाद हम उस दृश्यों को अनुभूति के द्वारा जब करुण रस की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं और काव्य में भी एक करुण रस जब रस ज्ञाताओं ने उसकी अनुभूति करवाई है, ये काबिले तारीफ हम ये कह सकते हैं। आगे हम ये रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो क्रोधित होने के बाद ये जैसे क्रोध धीरे धीरे हमारे शरीर पर हावी होता जाता है तो व्यक्ति का चेहरा ये लाल लाल हो जाता है। जब कभी कोई दुश्मन को देख लेते हम और उस दुश्मन को देखकर हमारे भीतर पड़े हुए भाव जो हैं, ये भाव जो क्रोध हैं, ये क्रोध धीरे धीरे जागृत होता है और उस क्रोध की जो हम अनुभूति करते हैं तब व्यक्ति अपने आप को एक खो देता है। और जब अपने आप को खो देता है तब हम कहते हैं कि व्यक्ति का ये रूप है, ये रौद्र रूप बन जाता है। ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्रोधित हुआ व्यक्ति एक किस प्रकार ये अपने हाथ से उस व्यक्ति को एक दबोच रहा है। तो ये रौद्रता का एक प्रतीक हमारे सामने साहित्य में हर एक जगह पर, ये जहाँ जहाँ क्रोध है ये वहाँ वहाँ रौद्र हैं। तो ऐसे हम क्रमशः ये विभिन्न प्रकार के रसों की हम चर्चा करते जाते हैं। आगे हम ये देख सकते हैं कि वीर रस, और ये वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जैसे झांसी वाली रानी हम पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, तो ये स्वयं ये जो पाठक जो हैं, ये पाठक उस काव्य रचना को पढ़ते हुए ये वीर रस की अनुभूति करता है। इसलिए आचार्य शुक्ल इस आदि विद्वानों ने आदिकाल को ये वीर गाथा काल इसलिए कहा कि उसमें वीरता की प्रवृत्ति प्रधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है प्रवृत्तिमूलक इतिहास है। जैसे कोई विद्वान जब इतिहासकार इतिहास लिखता है तो कभी कभी प्रवृत्ति, कवि और कृति को ध्यान में रखकर इतिहास लिखता है, और आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर लिखा। और आदिकाल में जो मूल प्रवृत्ति थी ये वीरता की प्रवृत्ति थी। स्वयं कवि भी युद्ध को लड़ा है, युद्ध को जीता भी है। ये अपने राजा के साथ, ये राजा को मित्र के रूप में भी कभी कभी मानते हुए ये राजा के साथ युद्ध मैदान में गया है। और युद्ध मैदान में जाते हुए ये कभी कभी राजा ऐसा लगता है कि पराजित होने वाला है, तो स्वयं कवि ने भी युद्ध को ललकारा है। तो पूरा आदिकाल है ये वीर रस से ये परिपूर्ण है। तो आदिकालीन वीर गाथाकालीन जो काव्य को हम पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा काव्य है। एक मानो कि पूरा काव्य कहने का मतलब कि संपूर्ण भी नहीं है, लेकिन अमुक अंशों में ये वीर रस से परिपूर्ण नहीं है, वरना अधिक से अधिक 80 या 90% ये वीर रस से परिपूर्ण है। तो वीर रस के अधिकतर उदाहरण हमें आदिकाल में मिलेंगे। तो उस प्रकार हमारे साहित्य में, हमारी काव्य कृतियों में ये वीर रस का विस्तार से वर्णन हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम भयानक रस के बारे में चर्चा करेंगे, और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जैसा कि हम जानते हैं कभी अचानक हम कोई ऐसे चीज़ देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं। ये डरना है,
ये भयग्रस्त होना है, और ये भयग्रस्त होते हुए ये भय एक प्रकार का स्थायी भाव है। उस भयग्रस्त से हम उद्भूत होते हुए भयानक रस की परिणति में हम जाते हैं। देखिए, एक प्रकार से मानसिक रूप से उन रसों को विकार भी हम कभी कभी कह सकते हैं। अंधेरे में हम रास्ते से गुजर रहे हैं, हमारे मन में पड़ा हुआ ये, अब कभी ऐसे लगता है कि ये जंगल झाड़ियाँ हैं, कभी सर्प आ जाए तो, और ऐसे कभी कभी हम बहुत सारे मनोविज्ञान के उदाहरण भी हम दोहराते रहते हैं कि अंधेरे में रस्सी को देखकर ऐसे हम डर जाते हैं कि हमारे सामने सर्प आ गया। तो ये देखिए, आलंबन और उद्दीपन भी उसके साथ साथ ये रसों को ये उद्बोधित करवाते हैं। तो ये कभी कभी रौद्र भयानक रूप जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम ये डर जाते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे ये अद्भुत रस, और उस अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। कभी कोई अचानक ऐसी घटना हमारे सामने घटित हो जाती है और जिस वजह से हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित होने के बाद जो रसानुभूति हम करते हैं, ये अद्भुत रस की रसानुभूति होती है। आगे ये विभत्स रस, और उसका स्थायी भाव है घृणा। जिस दृश्य को हम देख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, आप गौर से देखिए, ये कितने भैंसे को ये काट दिया है, और उस भैंसे के काटने का जो दृश्य है, ये दृश्य हमारे भीतर एक घृणा पैदा करता है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये काटने वाले व्यक्ति की जो मनस्थिति है, ये मानवता के खिलाफ है, और जो चीज़ें मानवता के खिलाफ होती हैं, ये हमारे हृदय में घृणा का भाव पैदा होता है। तो उस स्थितियों के माध्यम से जो हमारे भीतर पड़े हुए जो स्थायी भाव हैं, उस स्थायी भावों में ये घृणा का भाव होता है। ये घृणा का भाव धीरे धीरे विभत्स रस में परिणित होता है। तो ये दृश्य खास हम इसलिए आपको गौर से देखने के लिए कह रहे हैं कि ये घृणा भाव का ये विशेष प्रकार का ये उदाहरण है। आगे हम देख सकते हैं शांत रस, और उसका स्थायी भाव है वैराग्य। हमारे जीवन से हम वैराग्य कहते हैं ना कि मोह माया से हम जीवन को मानते हैं। जिस जीवन में माया है, मोह है, ये जकड़ कर हम रहते हैं, लेकिन जीवन से हम विरक्त बन जाते हैं, वैराग्य धारण करते हैं। तो ये वैराग्य का जो भाव है, ये धीरे धीरे शांत रस में परिणित हो जाता है। तो ये वैराग्य का ये स्वरूप हम कह सकते हैं। शांत मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति ये वैराग्य की अनुभूति करता है। और आगे हम वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। ये कृष्ण और ये यशोदा, आप देख सकते हैं, ये मातृत्व से परिपूर्ण ये दृश्य है। ये माँ अपने बेटे को अपनी छाती से चिपकाए हुए, ये आप देख सकते हैं कितना रमणीय दृश्य है। ये वात्सल्य के सारे उदाहरण हमें सूरदास में प्राप्त होंगे। ये बाल किशन का, और ये जैसे हम ये थोड़े समय के बाद ये जन्माष्टमी को मनाने जा रहे हैं, तो आपके मन में भी, आपके हृदय में भी ये वात्सल्य रस है। वो वात्सल्य रस की अनुभूति कैसे होगी, ये थोड़े समय में जानेंगे। वात्सल्य रस और उसका स्थायी भाव वात्सल्य, मातृत्व प्रेम, ये प्रेम का एक अनन्य उदाहरण है। तो विद्यार्थी मित्रों,